हाय एवरीवन, आज की कहानी है दिल्ली 6। ये कहानी एक बहुत एडवेंचरस लड़के की है जिसकी कहानी पहले शुरू होती है दिल्ली 6 में। तो शुरू करें। ये जगह कुछ खास नहीं, पर फिर भी मेरे लिए आज बन चुका है। यहाँ चलते चलते मैंने कई कहानियाँ जान ली और एक अनोखी पा ली। इन्हीं छोटी गलियों में कई किस्से हुए हैं, कई टूटे मकाने, बेरंग शीशे और वो बालकनी जो अब कबूतरों का घर है। मैं ये सोचता रहा कि पुरानी दिल्ली के लोग, घर और इस बालकनी में खड़ी लड़की नीचे खाली सड़क देख क्या सोच रही होगी। ये बेरंग अलमीरा जैसे दरवाजे, टूटे रंगीन खिड़कियाँ जो नीली, पीली और लाल है, वो तब कैसे दिखते होंगे। इन मकानों में और इन गलियों में रहता कौन था और अब कहाँ है वो सब। यहाँ भीड़ है, आड़े टेढ़े खड़े स्कूटर है, भागते हुए बच्चे हैं जिनसे मैं कुछ 10 बार अब्बू सुन चुका हूँ, और छोटी छोटी दुकानें भी हैं जहाँ शायद सब कुछ बिकता है, और अक्सर शब्दों से ही। इस सड़क के दोनों तरफ दुकानें हैं और घर भी। दुकानें भी घरों जैसे पुराने हैं और जब तक करीब ना जाया जाए उनका नाम नज़र नहीं आता। इन गलियों में कई सारे लोग अपने अलग अलग महक के साथ चलते हैं। कहीं रिपेयर की दुकान हो तो ग्रीस की महक आ जाती है, और कहीं खाने की तो खाने की खुशबू आ जाती है। और खाने से याद आया, यहाँ सबसे पहली दुकान आते ही करीम्स की है, जहाँ पर सबसे फेमस है असलाम का चिकन, वो भी रुमाली रोटी के साथ। वाह! एक प्लेट 270 रुपये की है, और शायद आने वाली कहानी में एक इत्र की दुकान जो है उससे ज़्यादा छोटी है। मगर आगे बढ़ते हैं। मैं आया तो अकेला था, मगर एक पल के लिए भी अकेला नहीं था, क्योंकि पूरे रास्ते में दिल्ली 6 से गाने सुन रहा था, मसकली, और आते जाते लोगों को और ऊपर बिखरे तार देख रहा था जो रुक रुक कर आसमान को ढक रहे थे। काले तार और उन पे बैठे कबूतर जो इस शोर से अब डरते नहीं। यहाँ लोगों में एक रेस है, सब कुछ पाना चाहते हैं और इस भागम भाग में शामिल होना चाहते हैं। एक जगह दिल्ली का शोर है जो इस छोटे से दिल में कहीं ठहरना चाहता है। अजीब नहीं है ये जगह, पर कुछ तरीके से अलग भी है, और शायद यही इसकी खूबी है। इसके रास्ते, तौर तरीके नए हैं और पुराने भी, और शायद यही इसकी सबसे खास बात है। दिल्ली 6 का मेरा ये सफ़र मुस्कुराते हुए गया, मगर लौटते हुए ये मुस्कुराहट कई सवालों में और एक खामोशी में बदल गई थी। इत्र की दुकान ने मुझे इत्र ही नहीं पर कुछ यादें और एक कहानी भी दी। ये दुकान किसी बिल्डिंग के पहले फ्लोर पे है, और सीढ़ियों की दीवार काली है जैसे कभी आग लगी हो। धूल से भरी ये दीवार और आधे अंधेरे से घिरी सीढ़ियाँ उस दुकान तक पहुंचा तो देती हैं, मगर उस दुकान में उतना ही अंधेरा है या शायद थोड़ा ज़्यादा। ये एक बूढ़े बाबा की दुकान है, और वो आज एक ब्लू और ब्राउन कलर की स्वेटर में बैठे थे। सर पे सफ़ेद टोपी, दाढ़ी और आंखें हल्की सी। ये कोई भी खुशबू बना सकते हैं। और आज काफ़ी बात करने के बाद मेरी इत्र की बारी आई। कैसे इत्र चाहिए तुम्हें, तीखा या धीमा? उन्होंने पूछा। धीमा। अच्छा, और पुराना या नया? पुराना। कैसे इत्र चाहिए तुम्हें? तो मैंने कहा, बारिश के बाद वाली खुशबू, वो तो सिर्फ गर्मी के मौसम में बनती है। कोई और चलेगी? मैंने फिर काफ़ी सारे इत्र ट्राई करे और एक आखिरी में पसंद आया। वो उसे बनाने लग गए और मैं एक छोटे बच्चे की तरह यहाँ वहाँ उनकी दुकान को देखने लगा। वहाँ हर तरीके की बॉटल थी, छोटी, बड़ी, लंबी, चौड़ी, और किसी में कीड़े थे तो किसी में फूल। इत्र को अब वो एक लिफाफे में डाल रहे थे कि उन्होंने तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी गुनगुनाना शुरू कर दिया। मैं जो ऊपर देख रहा था अब उनके चेहरे को देख रहा था। मेरी मुस्कुराहट अब गायब हो चुकी थी और मुझे कुछ पल तक यकीन नहीं हुआ। वो ये गाना क्यों गा रहे थे? क्या उन्हें मेरी कहानी का एहसास था? क्या वो इस गाने से जुड़ी हर वो याद जानते थे? मेरे मन में बहुत सवाल थे और जवाब एक भी नहीं।
उन शब्दों को सुनकर मैं मुस्कुराता हुआ चले गया। मैं बहुत हंसना चाहता था और फिर कुछ चीज़ें मिटाना चाहता था। अपनी ज़िंदगी को आंखों के सामने गुजरते देखना चाहता था। उस वक्त वो गाना सुनकर मैं रुक गया। धीरे धीरे यादों को मन में देखता गया। यकीन तो तब भी नहीं हुआ, पर ये सब हो रहा था और वो गाना मेरे कानों में गूंज रहा था। दुकान छोड़ने के बाद ये दिन और वो कुछ देर उस सुनसान सी दुकान में इत्र की महक ने मुझे कई सवाल, कई जवाब और ज़िंदगी के कुछ यादों को फिर मुझसे मिला दिया। शायद अब वो दुकानदार मेरे लिए एक इत्र बनाने वाला ही नहीं, पर कुछ खास भी बन चुका है। जाते जाते मैंने वही गाना सुना और उस गाने से जुड़ी हर वो याद फिर महसूस करी। और कुछ देर के लिए दिल्ली का शोर धीमा हो चुका था। आसमान ज़रा सा बदल चुका था। चांद अब और भी बड़ा हो चुका था और इन गलियों में चहल पहल उतनी ही थी। मेरा मन शांत था पर अपनी कहानी से भरा था। गाने की धुन को सुनते चल रहा था। मैं अपनी कहानी को फिर मन में दोहरा रहा था। मैं एक बार फिर उस छोटी कमरे के यादों में खो गया, जहाँ माँ मुझे कभी वो कहानी सुनाया करती थी। जैसे आया था वैसे ही चला जा रहा हूँ, बस एक कहानी और दो इत्र साथ लेकर। एक शीशे में बंद और दूसरा मेरे मन में इस जगह की खुशबू, दिल्ली 6। तो ये थी कहानी दिल्ली 6 की मेरे दोस्तों, उस एडवेंचरस लड़के की जिसने दिल्ली 6 में आकर बहुत कुछ पाया और एक बहुत ख़ास कहानी पाई। और आपको पता है वो इत्र कहाँ है? मेरे पास आज भी है। लेडी बग सुना है? वो छोटा सा इंसेक्ट कुछ वैसा स्मेल करता है, पर क्या मैंने उस लेडी बग को आज तक स्मेल करा है? नहीं, पर कहते हैं कि वो बिल्कुल लेडी बग्स जैसे स्मेल करता है। मुझे आज तक नहीं पता और शायद कभी पता नहीं चलेगा, पर शायद उस एडवेंचरस लड़के की बात मान लेते हैं, उस इत्र बनाने वाले की बात मान लेते हैं। तो ये थी कहानी दिल्ली 6 की।